guys, what's up? I hope you all are doing well and good and welcome back to my channel. तो मैं ना अभी काफ़ी टाइम से एक टेक्निक के बारे में सुनती आ रही हूँ विच इज़ पोमोडोरो टेक्निक। तो काफ़ी लोग ये टेक्निक ऑलरेडी ट्राई कर चुके हैं या मे बी अभी भी यूज़ करते हैं, बट मैंने ना ये टेक्निक कभी भी ट्राई नहीं किया है एंड आई वाज रियली स्केप्टिकल कि मुझे ट्राई करना चाहिए या नहीं। तो मैंने ना यूट्यूब पे भी थोड़ा सर्च किया कि किसी ने ट्राई करा हो तो मुझे उनसे इंस्पिरेशन मिल जाए, मुझे पहले से ही पता चल जाए कि इसमें कुछ अच्छा होता भी है या नहीं, तो मैं ट्राई करूँ या नहीं करूँ। पर मुझे ऐसी कोई भी वीडियो नहीं मिली, तो मैंने सोचा कि मैं खुद ही ट्राई करके देखती हूँ और फिर मेरी वीडियो देख के आप लोग भी अंदाज़ा लगा सकते हो कि आपको ट्राई करनी चाहिए या नहीं। तो अब आप सोच रहे होगे कि इतनी देर से पोमोडोरो टेक्निक कर रही है, पर ये होता क्या है। तो पोमोडोरो टेक्निक एक प्रोडक्टिविटी मेथड है जो फ्रेंचेस्को सिरिलो ने 1980s में इन्वेंट किया था, और प्रॉबेबली मैंने ये इनका नाम गलत प्रोनाउंस किया है, सो आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। तो अब पोमोडोरो टेक्निक क्यों बनाई गई है और इसमें क्या होता है ये मैं आपको बता देती हूँ। तो इसमें ना आपको स्मॉल इंटरवल्स में काम करना होता है। जैसे सपोज इफ़ यू आर ए स्टूडेंट, आपको पढ़ाई करनी है, तो आप कोई भी एक चैप्टर लो और उसको आप 25 मिनट्स के लिए कंटिन्यूसली पढ़ो, देन टेक अ ब्रेक ऑफ 5 मिनट्स। फिर 5 मिनट के ब्रेक के बाद फिर से आपको 25 मिनट्स पढ़ना है, फिर आपको 5 मिनट्स का ब्रेक। फिर ऐसे आपको 4 बार लगातार करना है, लाइक 25 मिनट पढ़ो, फिर ब्रेक लो 5 मिनट का, फिर 25 मिनट पढ़ो, फिर ब्रेक लो। ऐसे 4 बार करने के बाद लाइक आपकी डेढ़ डेढ़ पौने 2 घंटे की पढ़ाई हो जाएगी। उसके बाद आप एक 15-20 मिनट का लंबा ब्रेक ले सकते हो। तो इससे क्या होता है कि जैसे हम एक साथ नहीं पढ़ पाते, लाइक हमें एक साथ कोई बोलते है कि 2 घंटे पढ़ना है, तो हम नहीं पढ़ पाएंगे, हमारा फोकस नहीं रहता उतनी देर, क्योंकि हमें मतलब हमारे माइंड में ये रहता है कि हम 20-25 मिनट से ज़्यादा फोकस नहीं कर सकते। तो इसलिए 25 मिनट पढ़ो, उसके बाद ब्रेक ले लो, तो आपका माइंड रिफ्रेश हो जाएगा, तो फिर उसके बाद आप फिर से थोड़ी देर और पढ़ सकते हो। तो इसलिए ये पोमोडोरो टेक्निक बनाई गई है। तो मुझे नहीं पता ये कितनी क्या वर्क करेगी, पर मैं इसको ट्राई करने वाली हूँ फॉर अ डे। और अभी 2 बज रहे हैं, तो हम अभी से स्टार्ट करेंगे और आई थिंक 10-11 बजे तक तो पढ़ ही सकते हैं। तो हमारे पास 8-9 घंटे हैं पता लगाने के लिए कि ये काम करती भी है या नहीं। तो पहले मैंने कभी ट्राई नहीं करी है, बट वी आर गोइंग टू ट्राई इट, और अगर मुझे अच्छी लगी, मुझे समझ आया, तो मैं आपको भी रेकमेंड ज़रूर करूँगी। बट या लेट्स गेट इनटू द वीडियो। सो लेट्स फाइनली ट्राई आउट दिस पोमोडोरो टेक्निक टुडे एंड आई रियली वांट दिस टेक्निक टू वर्क, क्योंकि मेरे एग्जाम्स आ रहे हैं अगस्त में। तो मैं इस टाइम पे कोई भी प्रोडक्टिविटी हैक ट्राई करने के लिए तैयार हूँ, जो भी मेरी प्रोडक्टिविटी को एकदम बूस्ट कर पाए, मैं वो करना चाहती हूँ, क्योंकि अगस्त में एग्ज़ाम्स है। और आप सोच रहे होंगे कि यार 1 महीना है एग्ज़ाम्स में, ये अभी से प्रोडक्टिविटी क्यों कर रही है। तो हाँ, अगर स्कूल कॉलेज के एग्ज़ाम्स होते तो मैं भी आप लोगों की तरह ही सोचती, लेकिन क्योंकि ये बैंक के एग्ज़ाम्स हैं और लोग सालों साल से पढ़े जा रहे हैं, मतलब कई लोगों के तो सेकंड या थर्ड अटेम्प्ट्स होंगे, और जो फर्स्ट अटेम्प्ट भी ट्राई कर रहे हैं उनको भी ऑलमोस्ट 1 साल तो हो ही गया होगा पढ़ते पढ़ते। तो अब बस लास्ट का 1 मंथ बचा है, तो मैं चाहती हूँ कि मेरी भी थोड़ी प्रोडक्टिविटी बढ़े, मैं भी ज़्यादा से ज़्यादा अपना टाइम अच्छे से मतलब प्रोडक्टिवली स्पेंड कर पाऊँ। तो या आई रियली वॉन्ट दिस टेक्निक टू वर्क, पर मुझे पता नहीं है कि कितना वर्क करेगी। आई एम रियली एक्साइटेड टू ट्राई दिस आउट एंड या नाउ लेट्स स्टडी। तो अभी 150 हो रहे हैं, आपको दिख रहा है क्या इसमें? हाँ, तो 150 हो रहे हैं अभी, और मैं सोच रही हूँ कि 2 बजे से हम ये ट्राई करेंगे। तो थोड़ा जल्दी भी स्टार्ट कर सकते थे, अगर 10 बजे से करते तो ज़्यादा टाइम मिलता, पर कोई बात नहीं, हमें तो चेक करने से मतलब है कि पोमोडोरो टेक्निक कितना वर्क कर रही है। तो मैं सोच रही हूँ अभी 10 मिनट्स बचे हैं, तो उतने में मैं अपनी टू डू लिस्ट वगैरह बना लेती हूँ, और फिर उसके बाद हम 2 बजे से इसको चेक करेंगे। इट्स 2:25 और मैंने अभी पढ़ लिया, और मुझे बिल्कुल पता ही नहीं चला कि मैंने पढ़ भी लिया है 25 मिनट्स। मुझे एकदम से पढ़ते पढ़ते बीच में याद आया कि वो टाइम शायद हो गया होगा, तब मैंने चेक करा। तो अभी 5 मिनट का ही ब्रेक लेना था, मैं यहीं बैठे बैठे अपना फ़ोन ही स्क्रॉल करने वाली हूँ, क्योंकि जाऊँगी और आऊँगी तो 5 मिनट से ज़्यादा हो जाएंगे मुझे। तो हाँ, उसके बाद मैं फिर 2:30 से पढ़ूँगी। सो
इट्स 2:55। तो हमने 2 सेशन सक्सेसफुली कर लिए हैं अपने पोमोडोरो टेक्निक के, और इसके बाद अब 2 सेशन और करने हैं 25 मिनट्स के। उसके बाद आई कैन टेक ब्रेक ऑफ लाइक 15 to 30 मिनट्स। तो अब मैं आपसे सीधा 2 ब्रेक्स जो इसके बाद 2 सेशन और हैं वो भी कंप्लीट करने के बाद, यानी 4 सेशन कंप्लीट करने के बाद आपसे मिलूँगी, क्योंकि बार बार 25 मिनट्स के बाद अपडेट देने का कोई सेंस नहीं है, और मेरे 5 मिनट तो अपडेट देने में निकल जाएंगे। तो अब मैं आपसे थोड़ी देर बाद मिलूँगी, 4 सेशन करने के बाद। जब मेरा आधे घंटे का ब्रेक होगा तब मैं आपसे मिलूँगी। सो बाय। सो इट्स 4:30 एंड माई ब्रेक इज़ ऑलमोस्ट ओवर। मैं 4 बजे तक पढ़ रही थी, उसके बाद मुझे 15-20 मिनट्स का ब्रेक लेना था, तो मैंने ऑलमोस्ट 25 मिनट्स का ब्रेक ले लिया। वो घड़ी थोड़ा सा आगे, टाइम उसका थोड़ा आगे चलता है 5-10 मिनट। तो अब चलते हैं फिर से पढ़ने। तो अभी तो मुझे आलस आ रहा है पढ़ने में, पर वो होता ही है, ब्रेक के बाद थोड़ी देर तो लगता ही है, उसके बाद 5-10 मिनट पढ़ लूँगी ना, फिर नहीं आएगा आलस। पर अभी आ रहा है थोड़ा सा। और अभी तक तो ये वैसे टेक्निक अच्छी काम कर रही है। मतलब शुरू में जब मैंने 4 इंटरवल्स में पढ़ा तब तो मुझे अच्छा लगा, और वो इसलिए भी हो सकता है क्योंकि तब मैंने पढ़ना स्टार्ट ही किया था, तो उस टाइम आपकी वैसे भी प्रोडक्टिविटी ज़्यादा होती है। तो अब आगे कितना काम करती है नहीं करती है वो देखते हैं। तो अब मैं पढ़ूँगी, फिर उसके बाद लाइक अभी 4:30 हो रहे थे, तो मैं आपसे 4:55 पे मिलती सो इट्स 6:30। और मैं जब लास्ट टाइम आपसे मिली थी तब 4:30 हो रहे थे। तो मैंने 2 घंटे पढ़ाई करी है वही पोमोडोरो टेक्निक के अकॉर्डिंग, 25 मिनट्स। और अच्छा लगा मुझे। ठीक है, अच्छा है, ये पढ़ने में तो अच्छा लग रहा है। पर ना ऐसा होता है कई बार कि जैसे आपको एकदम 25 मिनट्स आपने पढ़ा, फिर एग्जैक्ट आपको 25 मिनट्स बाद 5 मिनट्स का ब्रेक लेना है। और कई बार ऐसा हुआ कि मतलब मैं जैसे मैथ्स में कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर रही थी और मेरे को फिर बीच में ही रुकना पड़ा, क्योंकि वो 25 मिनट्स का था, तो मुझे रुकना था कि नहीं, अब 5 मिनट्स का ब्रेक लेना है। तो आप पोमोडोरो टेक्निक यूज़ कर सकते हो, लेकिन ना आपको इतना रिजिड होने की ज़रूरत नहीं है कि नहीं 25 मिनट्स मतलब 25 मिनट्स। ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि फिर ऐसे में तो आप, कई बार ऐसा भी होता है कि आपका मन कर रहा है पढ़ने का, लेकिन फिर भी आपने देखा कि नहीं टाइम हो गया तो अब मुझे रुकना पड़ेगा। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। पढ़ने में आपकी मर्ज़ी, अगर आप पढ़ सकते हो उससे भी ज़्यादा, तो ऐसे रुकने की ज़रूरत नहीं है, ब्रेक लेने की ज़बरदस्ती, सिर्फ पोमोडोरो टेक्निक की वजह से। पर हाँ, इट्स बिन गुड, अभी तो अच्छा लग रहा है, और मैं थोड़ा प्रोडक्टिवली तो पढ़ पा रही हूँ, ये तो सही है। बाकी और अभी मैं थोड़ी देर और पढ़ूँगी, तो उसके बाद देखते हैं कि कैसा लगता है। पर हाँ, मतलब ना थोड़ा ऐसा हेक्टिक सा हो गया कि 2 घंटे पढ़ो 5-5 मिनट के ब्रेक में, फिर आपको फिर 15-20 मिनट्स बाद वापस पढ़ना है। तो वो तो है, पर हाँ, प्रोडक्टिविटी का मतलब ही वो होता है कि आप ब्रेक कम लो और पढ़ाई ज़्यादा करो, या आपका जो भी काम है वो ज़्यादा करो। So yeah, it's been good. हाय गाइस। तो अभी 8:30 बज रहे हैं। मेरे पास दूसरा फ़ोन नहीं है अभी आपको टाइम दिखाने के लिए, बट इट्स 8:30। और लास्ट जब मैं आपसे मिली थी तब 6:30 हो रहे थे। तो मैंने फिर से अपना 2 घंटे पढ़ाई करी है विद 5-5 मिनट्स ब्रेक। और ये सच में काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्टिव रहा। अगर मैं टेक्निक की बात करूँ तो काफ़ी ज़्यादा वर्क करी, क्योंकि अगर मैं बिना उस यूज़ करे, मतलब ऐसे रैंडमली पढ़ती हूँ, तो मैं बीच बीच में डिस्ट्रैक्ट भी हो जाती हूँ, या डिस्ट्रैक्ट नहीं, मतलब मैं खुद ही ब्रेक ले लेती हूँ बीच बीच में, 15-20 मिनट का इधर उधर घूम लिए, कुछ भी कर लो। तो वो मैंने आज नहीं करा। तो प्रोडक्टिव तो रहा आज का मेरा दिन, पर अब मैं थोड़ा थक गई हूँ, क्योंकि मतलब एकदम बिल्कुल 15-20 मिनट का ब्रेक मिलता है आपको 2 घंटे में। और वो जो बीच में 5 मिनट्स के ब्रेक मिलते हैं ना, वो तो मुझे पता ही नहीं चलते कब शुरू होते हैं कब ख़त्म होते हैं। तो मुझे ऐसा कुछ नहीं लगा कि अगर आप 25 मिनट्स पढ़ रहे हो तो वाह, उसके बाद आपको 25 मिनट्स से पढ़ना है फिर 5 मिनट्स ब्रेक है, क्योंकि मेरा कुछ हुआ ही नहीं उन 5 मिनट्स ब्रेक से। पर हाँ, दिन तो मेरा प्रोडक्टिव रहा, मैं अच्छे से पढ़ पाई। और मतलब मैंने आज 3 बार ये ट्राई करा है 2-2 आवर्स के गैप पे, मतलब ऑलमोस्ट मेरी 6 घंटे की पढ़ाई हो गई आज। सो या, और अभी मैं सोच रही हूँ कि मैं इंग्लिश भी पढूँ, मेरी फेवरेट बुक वोकैब वाली। और तो मैं वो पढ़ लेती हूँ, उसके बाद मैं आपको अपना फाइनल रिव्यू दूँगी, जो मैं काफ़ी कुछ दे ही चुकी हूँ बीच बीच में। पर फिर भी हम पूरा दिन कंप्लीट करने के बाद फिर दोबारा से बात करते हैं। सो
हैव सक्सेसफुली ट्राइड आउट आवर पोमोडोरो टेक्निक फॉर अ डे और अभी रात के 10:30 बज रहे हैं और इसके आगे मैं ये टेक्निक कंटिन्यू नहीं करने वाली हूँ आज के लिए। तो हमने ना दिन में 2 बजे से ये टेक्निक स्टार्ट करी थी और अभी 10:30 हो रहे हैं। तो मैंने ना इसके 3.5 सेशन लिए हैं, मतलब मैंने जैसे 2 घंटे पढ़ा, लाइक मैंने 2 बजे स्टार्ट किया था तो 2 to 4 o'clock तक मैंने पढ़ा, फिर उसके बाद 30 मिनट्स का ब्रेक था, फिर मैं फिर से पढ़ा 6 साढ़े 6 तक, ऐसे करके मैंने 3 बार पढ़ा है और 1 घंटा और पढ़ा। तो मुझे तो ये टेक्निक काफ़ी अच्छी लगी। वैसे तो काफ़ी प्रोडक्टिव दिन रहा मेरा, क्योंकि मेरी 7 आवर्स की स्टडी हो गई, लाइक हाँ 7 आवर्स की हो गई होगी मेरी। 8 आवर्स होती अगर मैं 4 सेशंस लेती, पर मैंने 3.5 ही करा, तो 7 आवर्स की तो हो गई। तो ये टेक्निक तो वैसे काफ़ी प्रोडक्टिव थी मेरे लिए और मुझे अच्छा लगा काफ़ी पढ़ के। पर क्या मैं ये आप लोगों को रेकमेंड करूँगी? आई थिंक नहीं। पर मैं ये रेकमेंड तब करूँगी जब हमारा कई बार मन नहीं करता ना पढ़ने का बिल्कुल भी, और हमें पढ़ना जैसे, या फिर एग्ज़ाम सीज़न आ रहा है, आपके एग्ज़ाम्स आ रहे हैं, तो उसके पहले आप ये टेक्निक ट्राई कर सकते हो। मतलब इससे आपको, आप अपना टाइम वेस्ट नहीं करोगे, आपको डिस्ट्रैक्शंस नहीं होंगे। पर अगर आप ऐसे डे टू डे में पढ़ रहे हो, डेली जो आप पढ़ते हो नॉर्मल, उसके लिए मैं नहीं बोलूँगी कि आप ये टेक्निक ट्राई करो, क्योंकि ना कई बार हमको कुछ इंपॉर्टेंट काम भी होता है जिसकी वजह से भी हमें जाना पड़ता है। और अगर हमने ऐसा सोच रखा है कि नहीं हम पोमोडोरो टेक्निक के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे, और फिर अगर आप वो अपना गोल अचीव नहीं कर पाते हो क्योंकि आपको बीच में कुछ काम से जाना पड़ा या कुछ भी हुआ, तो आप और उसकी जगह पे डीमोटिवेट हो जाओगे कि मैं पढ़ नहीं पाया। और दूसरी बात ये कि कई बार ना मेरे साथ ऐसा हुआ कि जैसे मैं कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रही थी, लाइक मैथ्स का क्वेश्चन सॉल्व कर रही थी, और बीच में ना 25 मिनट्स हो गए, तो मैंने ना एकदम बंद कर दिया। तो वो आज तो मैंने इसलिए बंद कर दिया क्योंकि हम ये टेक्निक ट्राई कर रहे थे, लेकिन वैसे होता तो मैं नहीं करना चाहती। मतलब ठीक है, अगर मैं 45 मिनट्स या 1 घंटा पढ़ सकती हूँ, तो मैं नहीं चाहूँगी कि मैं इस टेक्निक की वजह से 25 मिनट्स ही पढ़ूँ। अगर मेरा मन कर रहा है तो ऐसा नहीं है कि मुझे ब्रेक लेना ही है ज़बरदस्ती। तो आप अगर जैसे कोई डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट होता है ना, जब हमारा मन नहीं कर रहा और हमको पढ़ना भी नहीं आ रहा, समझ में भी नहीं आ रहा, तब आप इस टेक्निक को ज़रूर ट्राई कर सकते हो। तब तो मैं भी ये टेक्निक ट्राई करूँगी, क्योंकि आप जैसे आपको ये मोटिवेशन रहेगा कि ठीक है यार 25 मिनट ही पढ़ना है, फिर 5 मिनट का ब्रेक मिल जाएगा। तो उस टाइम के लिए ये टेक्निक अच्छी है। पर अगर आप डे टू डे में यूज़ करना चाहते हो, तो आप ट्राई करना चाहो तो कर सकते हो। पर इतनी ज़्यादा मुझे इसकी जितनी हाइप थी ना, उतनी ज़्यादा मुझे अच्छी नहीं लगी टेक्निक। पर हाँ, फिर भी प्रोडक्टिव तो आप हो सकते हो ये टेक्निक ट्राई करके। सो इफ़ यू वांट टू ट्राई इट देन यू कैन ट्राई इट, क्योंकि सब पे अलग अलग असर होता है। मुझे उतना नहीं अच्छा लगा, आपको शायद अच्छा लगे। सो या, दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, एंड इफ़ you like this video, then please do like, share, comment and subscribe to my YouTube channel. And thanks for watching.